क्या आपको पता है अंबानी और अडानी ने आजकल एक नया धंधा पकड़ा है। वो आजकल टेम्पो में पैसों की बोरियां भर भर कर कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सच्ची, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने बोला जब वो तेलंगाना में स्पीच दे रहे थे। जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। आज तो लोग कुछ भी कहो, दिल से अंबानी और अडानी इन दोनों के लिए ये गाना तो जरूर बजा। ये देखो कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या जबरदस्त एंटरटेनमेंट चल रहा है और सबसे ज्यादा रौनक लगाने का काम कौन कर रहा है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर सोचने की एक और बात है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद लपेटे में आया कौन है, कांग्रेस आई है या फिर अंबानी और अडानी आए हैं। और इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ ईडी लगा सकती है, जो आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। नहीं, आप केजरीवाल का केस देख लो, अभी तक केजरीवाल को ईडी ने जेल से बाहर नहीं आने दिया। इसीलिए हमें इस बात का पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद ईडी तुरंत एक्टिव हो जाएगी, रेड्स मारने का काम शुरू कर देगी। जो टेम्पो के अंदर बोरे भर भर कर पैसा कांग्रेस के दफ्तर में भेजा जा रहा है, उस टेम्पो का पीछा करना शुरू कर देगी, मनी ट्रेल को ढूंढना शुरू कर देगी और सबको पकड़कर अरेस्ट कर लेगी, पक्की बात। और अगर कहीं ईडी इस काम को करने में चूक गई तो हमारा इलेक्शन कमीशन है ना, वो तो इस काम को अंजाम जरूर देगा, वो तो इस पर कार्रवाई करेगा ही करेगा। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। बस यही एक बात हमें हमारे इलेक्शन कमीशन की सबसे अच्छी लगती है, बात बात में इनका शायर बाहर आ जाता है। चलो इसी बात पर एक शेर हमारी तरफ से भी, अपनी ही परछाई से डर जाते हैं कैसे कैसे हैं लोग। अपनी ही परछाई से डर जाते हैं कैसे कैसे हैं लोग, जिंदा होते हुए भी मर जाते हैं कैसे कैसे हैं लोग। ये अफवाहें फैलाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो, उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग रहें। अच्छा, मतलब पता है भाई साहब को यहाँ पर, लेकिन फिर भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। लोगों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं, आंखें बंद करो, आंखें जरूर बंद करो, भेदभाव करो, लेकिन ये गुंजाइश हमेशा रहे कि जनता आपको अंधा ही ना समझना शुरू कर दे। थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है। क्या करे राजीव कुमार जी, हमारी भी मजबूरी है, एक्सपर्ट बनना पड़ता है। जब आप जैसे ज्ञानी महापुरुष लोग ना समझ बनकर बैठे हुए हैं तो हम ना समझो को एक्सपर्ट तो बनना ही पड़ेगा ना। बात तो सही है। वैसे आपको एक अंदर की बात बता दें राजीव जी, एक्सपर्ट बनना बहुत मुश्किल भी नहीं है। कुछ नहीं करना आपको बस थोड़ा सा रिसर्च करना है, पढ़ाई करनी है, पैटर्न्स को समझना है, अपनी आंखों को खुला रखना है, सिर्फ एक ही तरफ नहीं देखना। और सबसे बड़ी बात, सही और गलत के अंदर सही को देखने की हिम्मत रखनी है, सही को बोलने की हिम्मत रखनी है। लो, बन गए आप भी एक्सपर्ट। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? नहीं 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 नहीं, आपने कुछ नहीं बिगाड़ा। आप क्यों बिगाड़ोगे? देश के हालात वैसे ही बिगड़ रहे हैं। हमें लगा कि आप शायद उन हालातों को थोड़ा सा सुधार सकते हो, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आपकी पैटर्न्स को समझ लिया जाए। वैसे भी हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो आज थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के पैटर्न्स को समझते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। देखो, जैसा आप सबको पता है,
वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर। हम हमारे प्राइम मिनिस्टर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं सीरियसली, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक तो आप मानते भी नहीं हो। चल झूठा। एनीवेज, हमें नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको कितना बुरा लगता है, या बुरा लगता भी है या नहीं लगता है, लेकिन एक आम नागरिक होने की हैसियत से हमें बहुत बुरा लगता है जब हमारे प्रधानमंत्री राजनीतिक मर्यादाओं का बार बार उल्लंघन करते ही चले जाते हैं, बार बार झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। मगर क्यों? आदत है लंबी लंबी फेंकने की, कुछ भी बोल देने की, कहीं से कुछ भी, किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगा देने की। हम घर में घुस के मारेंगे। नहीं, गुस्सा नहीं, आप खुद ही देख लो। पहले आपने क्या बात बोली कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो वो आपका मंगलसूत्र ले जाएगी, सोना, जेवर, इनफैक्ट आपकी संपत्ति तक ले जाएगी। पति बिल्कुल नहीं कहा। अगर कहीं गलती से हमारे प्रधानमंत्री ये बोल देते कि कांग्रेस पति ले जाएगी, तो कांग्रेस वैसी जीती जिताई थी बिना इलेक्शंस के। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। एनीवेज, अब हमारे प्रधानमंत्री 2 नए वाले लेकर आए हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं कि झूठ ही लेकर आए हैं। खुद सुन लो, उनका यह कहना है कि अगर कांग्रेस पावर में आ जाती है तो वो राम मंदिर के ऊपर बाबरी ताला लगा देगी। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ना गोदरेज का, ना हैरिसन का, ना लिंक का, बाबरी ताला लगा देगी। ये सिर्फ अपनी ही चाबी से करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ये एक धार्मिक बयानबाजी है, लेकिन की फर्क पैंदा है सब चंगासी। और दूसरा ये लेकर आए हैं कि अंबानी और अडानी वो टेम्पो में भर भर कर नोटों की बोरियां कांग्रेस के ऑफिसेज में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको सप्लाई कर रहे हैं। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? मैं कब हो गया ये? अब ये वाला तो जांच का विषय है और ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, बहुत सीरियस मुद्दा है। अगर ईडी इसके बारे में जांच करना चाहे तो। वैसे हम पर्सनली ना ईडी से ज्यादा जो न्यूज 18 है और जो अडानी का एनडीटीवी चैनल है, हम तो उसकी वेट कर रहे हैं कि वो इस खबर को किस तरह से चलाने वाला है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ क्या वो अब ये खबर चलाने वाला है कि नहीं, हमारे मालिक जो है वो टेम्पू में नोटों की बोरियां भर भर कर कांग्रेस के ऑफिस में नहीं देकर आते हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? या फिर वो ये चलाने वाला है कि हाँ ऐसा है और ये जांच का विषय है, मतलब वो अपने मालिक के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब कौन से मालिक के साथ गद्दारी करेंगे ये देखना है। और हमें तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि शायद हमारे प्रधानमंत्री अब चिढ़ने लगे हैं इस बात से जो 2014 से राहुल गांधी अडानी के पीछे पड़े हुए हैं, और उसके बाद आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और टीएमसी से महुआ मोइत्रा। और चिढ़ेंगे भी क्यों नहीं, अब अगर राहुल गांधी अपने हर भाषण के अंदर अडानी का मुद्दा उठाएगा, उसको बार बार लेकर आएगा, तो छवि कहीं ना कहीं तो खराब होनी है। मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना? अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। क्यों नहीं? मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। पर जो भी है, आज अंबानी और अडानी वो तो बाई गॉड साहिब से ये चीज जरूर पूछ रहे होंगे, मुझे क्यों तोड़ा? अब हमारे प्रधानमंत्री स्टेज के ऊपर आकर अपने भाषणों में कुछ भी बोलकर बड़े आराम से जा रहे हैं, और हमारा इलेक्शन कमीशन वो बाय गॉड बिल्कुल गांधी जी से इंस्पायर्ड हुआ है। नहीं, गांधी जी से नहीं, गांधी जी के 3 बंदरों से इंस्पायर्ड है। अब इसके चलते ना तो इलेक्शन कमीशन कहीं पर भी बुरा होता हुआ देख रहा है, ना ही वो बुरा सुन रहा है, और बोलना वो तो बहुत ही दूर की बात है, उसको बोलने के लिए तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही। गजब बेइज्जती है। और तीसरी तरफ ईडी इसका बाईगॉट अलग ही चलता है, जहां पर इसको सरकार का कोई मंत्री दिख जाता है या फिर सरकार का कोई दोस्त दिख जाता है, बस इसका बिल्कुल यही डायलॉग होता है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो वो अंधे हैं, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हो, इसीलिए आप लोग देखो आज किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और कितने बड़े लेवल पर लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है।
हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों में एक रील बहुत ज्यादा वायरल हुई बीजेपी के हैंडल से। वो कर्नाटका बीजेपी के हैंडल से भी डाली गई और मेन बीजेपी के हैंडल से भी डाली गई। और इसी तरह एक और एनिमेशन वीडियो जो बहुत वायरल हुआ है, उसके अंदर राहुल गांधी एक मुसलमान व्यक्ति को एक नाव में बैठाता है जिसके अंदर SC ST OBC पहले से बैठे होते हैं। वो नाव जब पानी के अंदर चली जाती है तो मुस्लिम व्यक्ति उस नाव से बाकी लोगों को बाहर फेंक देता है और उसी वक्त हमारे मोदी जी आते हैं हीरो बनकर उनको डूबने से बचाने के लिए। बताओ, इसके अंदर हम ना समझों को ये चीज क्लियरली दिखाई दे रही है कि इसके अंदर कम्युनल हेट्रेड है, इसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर मिसलीड किया जा रहा है लोगों को, इसके अंदर नफरत फैलाई जा रही है। ऐसा नहीं हम कह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई की उन्होंने, बस टाइमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। मतलब जब 3 फेज के चुनाव हो चुके थे, जब इस वीडियो को मिलियंस में लोगों ने देख लिया था, इसके ऊपर अपनी एक राय बना ली थी, तब हमारा इलेक्शन कमीशन नींद से जागता है, X को एक लेटर लिखता है कि वो वीडियो को टेक डाउन करे। अब इसी तरह राम मंदिर के ऊपर बाबरी ताला लगाने की हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, लेकिन मजाल है हमारा इलेक्शन कमीशन टाइमली इसके ऊपर कोई एक्शन ले लेगा। हाँ, लेगा इलेक्शन खत्म होने के बाद। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। यही बात तो हम भी कह रहे हैं, डर सबको लगता है। और आज हमारा इलेक्शन कमीशन जिस तरह से डरा हुआ है ना, जितने बुरे तरीके से डरा हुआ है, ऐसा इलेक्शन कमीशन बाय गॉड सालों में नहीं सदियों में एक बार आता है। हम तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लगातार हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग मंच से झूठ को फैला रहे हैं, नफरत को फैला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा रहे हैं और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं। अब ये होती है फकीरी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नहीं, ये कतई झूठ बोल रहे हो आप झोला उठाकर जल्दी कहीं नहीं जाने वाले हो। अभी तो आपको बहुत सारा सत्ता का सुख भोगना है और हमारी जनता को भी। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। एनीवेज, आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि आज इन इलेक्शंस के चलते रूल्स की, एथिक्स की, आम जनता की औकात की किस तरह से जबरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और हमारा इलेक्शन कमीशन चरणों में बैठा है या चरणों में लेटा है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। कहाँ छिपा हुआ है? सूरत का हाल देख लो, वहां पर इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही बीजेपी जीत चुकी है, क्योंकि वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस ले लिया। गांधीनगर को देख लो, जहां से हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां से वो खड़े हुए हैं। यहाँ टोटल 39 कैंडिडेट्स मैदान में थे। 3 मई आते आते तक 14 रह गए, 16 ने नाम वापस ले लिया और 9 का नामांकन तो रद्द ही कर दिया गया। और तो और आप गांधीनगर के इलेक्शन सेंटर का ही हाल देख लो, वहां पर भगवान राम का कटआउट लगाया गया ताकि जब वोटर वोट देने आए तो उसको राम मंदिर याद आए। कोई तरीका है भीख मांगने का? आज भगवान राम भी बाय गॉड ये सोच रहे होंगे कि मैं कहां फंस गया। इसी तरह कांग्रेस के एक नेता शक्ति सिंह, उन्होंने ये शिकायत की इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन सेंटर में जो पेन यूज हो रहे हैं उस पर कमल के निशान है। शर्म तो हमें इलेक्शन कमीशन पर उस टाइम आई जब हमें यह पता चला कि सुबह 8 बजे शक्ति सिंह ने इसकी कंप्लेंट डाल दी थी, इसकी फोटोज अपलोड कर दी थी, और जब 11:30 बजे वो इलेक्शन सेंटर पहुंचते हैं वोट डालने के लिए, तब भी वहां पर वही पेन यूज हो रहे थे। ये फकीरी है। और अभी तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने बताई हैं आपको ये दिखाने के लिए कि आज इलेक्शंस में क्या चल रहा है, वो भी इलेक्शन कमीशन होते हुए भारत देश के अंदर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और हमारे प्रधानमंत्री, उनको तो हम क्या ही कह सकते हैं, उनको जो बोलना है वो बोलकर ही रहेंगे और वो कर भी एक्चुअल में ही रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। लेकिन हाँ, जहां पर एक्चुअल में बोलना होता है वहां पर हमारे प्रधानमंत्री साइलेंट हो जाते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। नहीं सीरियसली, अब प्रज्वल रवन्ना का ही केस देख लो। हमने वैसे इस वीडियो में आपसे कहा था, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो हमने कहा था इसके अंदर कि कहीं 7 मई का इंतजार तो नहीं किया जा रहा कि एक बार कर्नाटका में इलेक्शंस निपट जाएं, एक बार वहां पर इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद राजा बेटा वापस आ जाएगा जर्मनी से और राजा बेटा को अरेस्ट करने की नौटंकी भी कर ली जाएगी। उसके बाद केस का क्या बना ना आप कभी पूछने वाले हो और हम जैसे लोग पूछेंगे तो सरकार कहां बताने वाली है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
तो भैया बॉटम लाइन ये है, वेलकम टू राम राज्य, वेलकम टू न्यू इंडिया, जिसमें आपका भला होना तय है और बहुत जल्दी होगा। तब तक मस्त रहो, एंजॉय करो, बाकी जो करना है करो। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोलते यार कि पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ।